आईपीएल 2023 का आगाज होते ही एक दफा फिर इंडो पाक में यह बहस छिड़ गई है कि इज इट पीएसएल और आईपीएल विच इज द बेस्ट क्रिकेटिंग लीग इन दिस वर्ल्ड। मोहम्मद रिजवान जिन्होंने पीएसएल के दौरान यह स्टेटमेंट दी थी कि जनाब आईपीएल तो जो कामयाबियां समेट रहा है, लेकिन अगर आप किसी भी क्रिकेट लेजेंड से बात करें या क्रिकेट रिनाउंड प्लेयर से बात करें तो वो यही कहेगा कि जनाब आईपीएल के मुकाबले पर पीएसएल जो है वो बेहतर है। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर से एक और खिलाड़ी ने, एक और क्रिकेटर ने आईपीएल और पीएसएल का जो कंपैरिजन होता है उस पर बात की है और उसको इंडियन मीडिया में बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है और इंडियन मीडिया इसलिए उस चीज को हाईलाइट कर रहा है क्योंकि उसने मोहम्मद रिजवान की बात को डिनाई किया है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा पाकिस्तानी क्रिकेटर है जिसने आईपीएल को पीएसएल से बेहतर कहा है और क्यों कहा है। इसके अलावा पीएसएल 8 के 9 सितारे जो इस वक्त आईपीएल में भी खेल रहे हैं उनका कंपैरिजन करेंगे कि अब तक उन्होंने पीएसएल के अंदर क्या परफॉर्मेंस दी थी और आईपीएल के अंदर किस तरह से वो जलवागर है। इसके अलावा जो एक और बात बड़ी हाईलाइट की जाती है कि पीएसएल के अंदर तो पैसे ही नहीं है, पीएसएल के लिए जनाब जो प्लेयर्स हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो स्टैट्स है मेरे पास वो कोई और कहानी सुना रहे हैं क्योंकि जो 9 खिलाड़ी इस वक्त आईपीएल के अंदर खेल रहे हैं और पीएसएल सीजन 8 भी उन्होंने खेला था, उनकी जो वैल्यू है वो आईपीएल की निस्बत ज्यादा है। जो प्राइस उनको पीएसएल के अंदर मिल रही थी वो आईपीएल से ज्यादा है। वो प्लेयर्स कौन से हैं ये भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले आज आईपीएल का जो मैच खेला जा रहा था जनाब सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जॉयंट्स, इसमें लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने ये मैच बाआसानी जो है वो जीत लिया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहली बैटिंग करते हुए जनाब 121 रन बनाए थे 8 विकेटों के नुकसान पर और इसमें अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो आज पहली दफा एक मैच के अंदर जो इंडियन बॉलर्स हैं वो छाए रहे और इस मैच में जो हार्दिक पांड्या के छोटे भाई हैं, बड़े भाई कुरनाल पांड्या, उन्होंने 18 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट किए। उसके अलावा अमित मिश्रा जो हैं उन्होंने 23 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए और रवि बिश्नोई जो है जिनको पंजाब किंग्स की तरफ से भी वो खेले और बड़ा मिस्ट्री स्पिनर माना जाता था, उन्होंने 16 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। जबकि अगर बैटिंग की बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद की तो इस बैटिंग लाइनअप में सिर्फ जो अब्दुल समद है उसने 21 रन बनाए 10 गेंदों पर, बाकी जो प्लेयर्स थे जो डबल फिगर्स में गए उन्होंने बॉलें ज्यादा खेली हैं, इसलिए सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो सिर्फ 121 रन बना सका। और दूसरी साइड पे लखनऊ सुपर जॉयंट्स जो है उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की और आज चुके लो स्कोरिंग मैच था तो एक दफा फिर जो केएल राहुल है उन्होंने अपनी क्लास शो की, गेंदे उन्होंने ली सेटल होने के लिए और एट द एंड वो अपनी टीम को जो बासानी ये 121 रन का हदफ था ये अबूर करवाने में कामयाब हो गए। अब आते हैं जनाब पीएसएल वर्सेस आईपीएल कंपैरिजन। देखें इस सीजन जो 9 सितारे खेले थे उनके नाम अगर मैं आपको बता दूं, वेस्ट इंडियन रोमन पोल, उसके अलावा साउथ अफ्रीकन रिली रूसो, साउथ अफ्रीकन डेविड मिलर, अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज, उसके अलावा जनाब ऑस्ट्रेलियन या सिंगापुरियन जो बैट्समैन है टिम डेविड, उसके अलावा श्रीलंका के राजा पक्सा, सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के और राशिद खान और फजले आक फरूकी जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है वो इस दफा आईपीएल और पीएसएल दोनों खेल रहे हैं। जनाब अगर फजले आक फरूकी की बॉलिंग की बात की जाए, चूंकि ये एक लेफ्ट आर्म बॉलर हैं और ये बड़े फेमस हुए थे तारीख में जब नसीम शाह ने इनको 2 छक्के लगाए थे, तो इस सीजन अगर पीएसएल की बात की जाए तो पीएसएल सीजन 8 में इन्होंने 6 मैचेस खेले थे, 11 विकेटें हासिल की थी, 25 रन देकर 3 विकेटें जो इनका था वो बेस्ट था। एवरेज इनकी जो थी वो 16.63 थी, इकोनॉमी जो थी वो बड़ी शानदार थी 7.89 की, जबकि स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए तो 12.6 यानी कि हर 12.6 बॉलों के बाद ये 1 विकेट पीएसएल में हासिल करते रहे हैं। अब तक इन्होंने चूंकि आईपीएल में सनराइजर्स का दूसरा मैच था और ये सनराइजर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो 2 मैचेस में इन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं, 41 रन देकर 2
विकेटें जो हैं वो इनका कैरियर जो आईपीएल का इस वक्त का इस सीजन का बेस्ट है। एवरेज जो है वो चूंकि आज इन्होंने विकेट हासिल की तो वो एवरेज अगेन कम हो गई है। स्ट्राइक रेट इनका जनाब आईपीएल में अच्छा है और इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी फर्स्ट मैच में हाई थी, लेकिन आज दूसरे मैच में जो इनकी इकोनॉमी है वो बड़ी शानदार है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं तो उस वक्त उन्होंने सिर्फ 2 ओवर्स में 8 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी। इसके बाद बात करें जनाब जो वेस्ट इंडियन हार्ड हिटर हैं रोमन पॉल, जनाब पिशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी कर रहे थे पीएसएल के अंदर और दिल्ली कैपिटल्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं ये आईपीएल के अंदर। पीएसएल सीजन 8 में इन्होंने 8 मैच खेले थे, 189 रन्स बनाए थे, बेस्ट इनका था 64। एवरेज जो थी इनकी कोई अच्छी नहीं थी, यानी कि एक तो ये जनाब मिडिल ऑर्डर में आते थे, उस तरह से ज्यादा जनाब बॉलिंग फेस नहीं की, लेकिन फिर भी जितने चांसेस उनको मिले उसके मुकाबले में जो इनके स्टैट्स हैं वो इंतहाई कम है। स्ट्राइक रेट इनका बड़ा अच्छा था 167.25 का और पीएसएल के 8 मैचेस में इन्होंने सिर्फ 150 बनाई थी। जबकि आईपीएल की बात की जाए, आईपीएल में अभी तक इन्होंने 1 मैच खेला है, उस मैच में 1 ही रन बनाया है और एवरेज भी 1 बन जाती है। स्ट्राइक रेट जो है वो 33.33 का है और 50 तो जनाब 1 रन में बनती नहीं है। और इनकी जो वैल्यू है, वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिशावर ज़ल्मी की तरफ से इनकी वैल्यू थी $1,70,000, जबकि आईपीएल के अंदर जो इनकी प्राइस है वो है $3,38,538। अब नंबर 2 प्लेयर है रिली रोसो। रिली रोसो जो है उनको पीएसएल में बहुत ज्यादा हाई रेट किया जाता है। पीएसएल के जो ओपनिंग सीजन थे तब से लेकर ये अब तक पीएसएल का हिस्सा है, क्वेटा की नुमाइंदगी करते रहे, उसके बाद मुल्तान सुल्तान का हिस्सा थे इस साल, और इस साल इन्होंने 11 मैच खेलकर 453 रन बनाए, 121 इनका बेस्ट था, 45.30 इनकी एवरेज थी और जो स्ट्राइक रेट था वो अगेन बहुत हाई था 171.59 का, 1 सेंचुरी और 3 निस सेंचुरियां जो हैं वो इन्होंने इस साल पीएसएल में बनाई थी। जबकि आईपीएल में अभी तक इन्होंने 2 मैच खेले हैं। पहले मैच में ये 0 पर आउट हुए थे, जबकि दूसरे मैच में इन्होंने 30 रन बनाए थे और 15 की इनकी एवरेज है, 142.85 का इनका स्ट्राइक रेट है और अभी तक 2 मैचेस में इन्होंने ना कोई सेंचुरी जोड़ी है ना ही कोई 50 की है। इनकी जो वैल्यू है वो जनाब ये है कि पीएसएल के अंदर इनकी वैल्यू थी $1,50,000, जबकि आईपीएल के अंदर इनकी वैल्यू है $5,56,170। नंबर 3 पर आ जाते हैं डेविड मिलर, किलर द मिलर, और साउथ अफ्रीका से इनका ताल्लुक है। जनाब मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी इस साल कर रहे थे, इससे पहले लाहौर कलंदर के लिए भी खेल चुके हैं और पीएसएल सीजन 6 में इन्होंने 6 मैच पीएसएल सीजन 8 में 6 मैच खेले हैं, 119 रन बनाए हैं, 52 इनका हाईएस्ट है, 23.80 इनकी एवरेज थी, जबकि स्ट्राइक रेट इनका कदरे बेहतर था, लेकिन एवरेज जो है वो डिफाइन करती है कि ये सीजन जो था वो डेविड मिलर के लिए कोई अच्छा नहीं था। इस सीजन इनका स्ट्राइक रेट था 148.75 और 1 ही 50 इस पूरे सीजन में इन्होंने बनाई थी 6 मैच खेलकर। जबकि आईपीएल के पहले ही मैच में इन्होंने 31 रन बनाए और ये जनाब काउंटर अटैक करके इन्होंने बनाए थे। गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे हैं और गुजरात टाइटंस ने जो अपना दूसरा मैच जीता है वो डेविड मिलर के जो बर्क रफ्तार 31 रन थे उसकी वजह से जीता है। 193.75 इनका स्ट्राइक रेट था और उसके बाद जनाब आ जाते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं और जो आईपीएल है उसमें इस साल ये कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेल रहे हैं और यहां पर जनाब इनकी जो वैल्यू है ये वो पहले खिलाड़ी हैं जिनकी जो वैल्यू है वो आईपीएल से बेहतर पाकिस्तान सुपर लीग है। पाकिस्तान सुपर लीग में जो इनकी प्राइस कैप थी वो थी $1,50,000, जबकि आईपीएल के अंदर केकेआर ने इन्हें सिर्फ $60,453 में खरीदा है। 8 मैच इन्होंने पीएसएल सीजन 8 में खेले, 176 रन बनाए, 62 इनका हाईएस्ट था, 22 की एवरेज थी, स्ट्राइक रेट 149.15 का था और 1 ही 50 इन्होंने बनाई। जबकि आईपीएल के अंदर पहले मैच में ये कोई अच्छा खेल जो था वो नहीं पेश कर पाए थे। 2 मैचेस खेलकर 79 रन बनाए, 57 इनका हाईएस्ट है जो इन्होंने अभी कल के ही मैच में आरसीबी के खिलाफ बनाए थे। 39.50
इनका जनाब एवरेज है और स्ट्राइक रेट है 131.66 और 2 मैच खेलकर 150 ये अब तक बना चुके हैं। जबकि इसके बाद आते हैं टिम डेविड, जिनको पीएसएल की वजह से जो मुंबई इंडियंस हैं उन्होंने पिक किया था। मुल्तान सुल्तान्स ने इनको जनाब वाइल्ड कार्ड के थ्रू पिक किया था और इस सीजन में भी ये मुल्तान सुल्तान के लिए खेल रहे थे। 5 मैच इन्होंने खेले डेविड मिलर के जाने के बाद इन्होंने टीम को ज्वाइन किया था और 5 मैचेस में इन्होंने 147 रन बनाए, 60 इनका हाईएस्ट था, 49 की एवरेज थी, 170.93 जो है वो इनका स्ट्राइक रेट था, 150 इन्होंने 5 मैचेस में बनाए। जबकि आईपीएल के एक ही मैच अभी तक इन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेला है, इस मैच में सिर्फ 4 रन बनाए और स्ट्राइक रेट जो था वो 57.14 का था। जबकि इनकी जो बेस प्राइस है पीएसएल और आईपीएल की उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। मुल्तान सुल्तान ने इनको खरीदा था $60,000 में, जबकि मुंबई इंडियंस ने इनको खरीदा हुआ है $9,97,477 में। अब आते हैं राजापक्सा की तरफ, श्रीलंकन प्लेयर हैं, श्रीलंका के अभी तक यही वाइड प्लेयर है जो आईपीएल के अंदर खेल रहे हैं और पीएसएल में ये पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेले थे। इनकी जो वैल्यू है उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन फर्क जो है वो पीएसएल के हक में जाता है कि पीएसएल में इनकी वैल्यू ज्यादा थी, $1,70,000 जो थे वो इनकी प्राइस कैप थी। जबकि पंजाब किंग्स की तरफ से ये आईपीएल 2023 खेल रहे हैं और यहां पर जो इनकी वैल्यू है वो सिर्फ $60,453 हैं। सो पीएसएल सीजन 5 में इन्होंने 57 रन बनाए, 41 इनका हाईएस्ट था, 24.50 की एवरेज के साथ और स्ट्राइक रेट था इनका 146.96। जबकि आईपीएल के अंदर इन्होंने 2 मैच खेले हैं। पहला मैच बहुत शानदार था, दूसरे मैच में शेखर धवन ने जब स्ट्रेट हिट किया था तो वो बॉल इनको लगी थी और ये इंजर्ड हो गए थे, इसलिए ये रिटायर्ड हर्ट हुए थे। सो 2 मैचेस में इन्होंने टोटल 51 रन बनाए हैं। जबकि ओपनिंग मैच में जो पंजाब किंग्स का था उसमें इन्होंने 50 रन बनाए थे और जो स्ट्राइक रेट था वो 154.54 का था। इसके बाद जनाब सियालकोटी बॉर्न जिम्बाब्वे के खिलाड़ी सिकंदर रजा भट्ट जनाब कराची किंग्स के लिए भी खेल चुके हैं, लेकिन इस सीजन ये खेल रहे थे जनाब लाहौर कलंदर्स के लिए और इनकी जो वैल्यू है उसमें भी फर्क है, लेकिन ये थोड़ा सा माइनर सा फर्क है और आईपीएल यहां पर जीत रहा है। जनाब जो लाहौर कलंदर्स ने इनको $60,000 में खरीदा था, जबकि पंजाब किंग्स ने आईपीएल में उन्हें $60,453 में खरीदा हुआ है। 11 मैच इन्होंने जनाब पीएसएल सीजन 8 के खेले, 223 रन बनाए, 71 की जनाब इनका बेस्ट था, 37.16 का जनाब इनकी एवरेज थी, 179.83 इनका स्ट्राइक रेट था और एक ही 50 इन्होंने बनाई, क्योंकि ये जनाब नीचे आकर खेलते थे और स्लॉगिंग करते थे, इसलिए इनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है और जितने रन इन्होंने बनाए हैं वो टीम के लिए वैल्यू एडेड रन थे। जबकि आईपीएल के अंदर इन्होंने अभी तक सिर्फ 2 मैच खेले हैं, 17 रन बनाए, 16 इनका हाईएस्ट है, 8.50 इनकी एवरेज है और 113.33 इनका स्ट्राइक रेट है। बॉलिंग की अगर बात करें, 12 मैचेस में जनाब लाहौर कलंदर्स की तरफ से इन्होंने 4 विकेटें हासिल की, 6 रन देकर 2 विकेटें इनकी जनाब बेस्ट बॉलिंग थी और आईपीएल के अंदर 2 मैचेस में इन्होंने जनाब सिर्फ 1 विकेट हासिल किया है, 25 रन देकर 1 विकेट। अब आते हैं जनाब जो अफगानिस्तान के स्टार प्लेयर हैं राशिद खान। आईपीएल के अंदर इनकी जनाब जो कीमत है वो है 18,13,595 जबकि पीएसएल के अंदर इनकी जो वैल्यू है वो सिर्फ $1,70,000 थी। पीएसएल सीजन 8 के जो 8 मैचेस हैं उनमें इन्होंने 73 रन बनाए, 21 इनका हाईएस्ट था और 108.95 का इनका स्ट्राइक रेट था। जबकि आईपीएल के अंदर एक ही मैच इन्होंने अभी तक जनाब बैटिंग की है, उस एक मैच में इन्होंने गुजरात टाइटंस को 10 रन जो बनाकर दिए थे वो बहुत ज्यादा वैल्यू एडेड थे और उसकी वजह से गुजरात टाइटंस जो है वो अपना जो सीएसके के खिलाफ ओपनिंग मैच था आईपीएल 2023 का वो जीतने में कामयाब हुआ था और 10 रन इन्होंने 333.33 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए थे। जबकि जो बॉलिंग अगर इनकी बात की जाए तो 11 मैचेस में इन्होंने जनाब जो 20 विकेटें हैं वो हासिल की, 21 रन देकर 4 इनका बेस्ट था, एवरेज इनकी थी 14.05 की, इकोनॉमी बड़ी शानदार थी 6.53 की और स्ट्राइक रेट था
12.9, यानी कि हर 12.9 गेंदों के बाद ये एक विकेट हासिल करते थे। जबकि आईपीएल की बात करें, आईपीएल में 2 मैचेस में इन्होंने 5 विकेटें हासिल की हैं, 31 रन देकर 3 विकेटें जो हैं वो इनका बेस्ट है, एवरेज है, पीएसएल से बेहतर है 11.40। इकोनॉमी यहां पर हाई है 7.12 है, जबकि स्ट्राइक रेट इनका अगेन जो पाकिस्तान सुपर लीग है उससे बेहतर है 9.6 का। सो ये वो 9 सितारे हैं जो आईपीएल भी खेल रहे हैं और पीएसएल भी खेल रहे इस साल, और इनकी जो कंपैरिजन है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं जनाब पाकिस्तानी क्रिकेटर ने क्या कहा। दानिश कनेरिया बड़े फेमस हैं। दानिश कनेरिया फिक्सिंग के हवाले से भी जनाब मशहूर हुए थे कि काउंटी क्रिकेट के दौरान इन्होंने फिक्सिंग की थी। इनके जो साथी खिलाड़ी थे उन्होंने इल्जाम लगाया था और ये बैन हो गए थे। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने मेरा मुकदमा अच्छी तरह नहीं लड़ा, मैं बैन नहीं होता था, मैंने फिक्सिंग नहीं की थी, लेकिन चूंकि जो कंट्रोवर्सी है वो इनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अब इन्होंने पिछले जो चंद महीने हैं उनमें बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो अब इन्होंने कहा है कि इट्स ऑल रबिश, दानिश कनेरिया ऑन पाकिस्तान प्लेयर कंपेयरिंग पीएसएल विद आईपीएल। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि भाईजान पीएसएल और आईपीएल का तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। एक जनाब इंडियन प्रीमियर लीग है जिसके 16 सीजन हो चुके हैं, जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में सबसे बड़ी लीग इस वक्त मानी जाती है पैसे के हवाले से, और दूसरे एंड पर पाकिस्तान सुपर लीग है जिसके अभी सिर्फ 8 सीजन हुए हैं, और इन 8 सीजन में जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है उसकी वजह से जितने भी क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं वो पीएसएल को हायर रैंक करते हैं। सो अगर जो आईपीएल है वो पैसे की वजह से बेहतर है, तो जो पीएसएल है वो क्रिकेट जो क्वालिटी है उसकी वजह से बेहतर है। आपका आईपीएल और पीएसएल के हवाले से क्या कहना है? आप किसको बेहतर समझते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा।